जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। हर ग्रह का हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है। जैसे कि सूर्य पिता हैं, आत्मविश्वास है, आत्मा है। चंद्रमा माँ है तो मन है, प्रेम है। चंद्रमा हमारे मन में उत्पन्न हो रही फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। मंगल अगर हमें आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो साथ ही साथ में हमें जमीन भी देता है। बुध अगर बहन बेटी का कारक है, साली का कारक है, तो जीवन के अंदर वाणी का, कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का भी कारक बनता है। गुरु अगर हमारे जीवन के अंदर टीचर का काम करते हैं, तो साथ ही साथ में गुरु हमारी गृहस्थी के अंदर भी, गृहस्थ जीवन में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। गुरु बृहस्पति जिसका अच्छा होता है, ऐसा इंसान सात्विक होता है और जीवन के अंदर अध्यात्म में अपनी रुचि रखता है और अध्यात्म के क्षेत्र में हमेशा अपने आप को कार्यरत रखता है। कुछ ना कुछ ईश्वर के नाम पर दान पुण्य करता ही रहता है। उसी प्रकार शुक्र अगर भोग है, विलासता है, तो प्रेम भी है, रोमांस भी है, आपके वैवाहिक जीवन का आधार भी है, एक सच्चा प्यार भी है और एक स्त्री द्वारा आपके जीवन को बनाने या बिगाड़ने का कारण भी है। इसी तरह शनि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपके लिए एक न्यायाधीश भी है। जब कभी भी आपके बुरे कर्म होंगे वो आपको दंड देगा, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो वो आपके भाग्य को ना देखते हुए आपको बहुत कुछ अपनी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर देंगे। ग्रह हमारे जीवन में अनगिनत चीजों के साथ बाध्य होते हैं, फिर चाहे वो हमारे हाथ की उंगलियां हो, सिर के बाल हो, आंखें हो, नाक हो, कान हो। मैं आपको अपने हर वीडियो के अंदर ग्रहों का आपके जीवन में क्या आधार है, उनका क्या संबंध है, इस बारे में बताती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ अद्भुत बताने आई हूँ, कुछ ऐसा जिसे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार समझाने चली आती हूँ। ऐसा कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति का मतलब होता है किसी भी चीज में जब हम बार बार उस चीज को करने के लिए पागलपन दिखा देते हैं, जुनूनियत दिखा देते हैं, तो वो हमारे राहु को एक्टिव कर देती है। राहु एक भ्रम, एक ऐसी दुनिया जो कभी हकीकत में बदल ही नहीं सकती, जो सिर्फ दिखावा है, जो छल है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन रात सुबह शाम बस भगवान का नाम ले रहा है, चारों तरफ सिर्फ अध्यात्म दिखा रहा है, चारों तरफ सिर्फ ईश्वर की बातें कर रहा है, तो समझ जाइए इसके अंदर राहु का एक्टिव होना चालू हो गया है। अति हर चीज की बुरी है। इतिहास गवाह है, अंधे प्यार ने हमेशा तबाही का काम किया है, जबकि सच्चे प्यार ने दुनिया के लिए बहुत कुछ मिसालें दी हैं। जब अंधा प्रेम आया है तब इंसान का पतन हुआ है। अति हर चीज की बुरी होती है। जो लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, उनका दिमागी संतुलन एक समय के बाद खराब होने लगता है, बहकी बातें करने लगते हैं, उनके दिमाग के अंदर एक केमिकल लोचा चालू हो जाता है जो कि राहु है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बार बार टोना टोटका तंत्र मंत्र करता है तो उससे कभी भी उसको वो चीज पूरी होती हुई नहीं मिलती, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो कभी भी ईश्वर के करीब नहीं जा पाता, बल्कि भटकता रह जाता है, भ्रम में आ जाता है और उसके जीवन में कभी कुछ सही नहीं हो पाता। इसीलिए हर बार मैं यही आपको समझाती हूँ कि गुरु एक रखिए, उसका ज्ञान एक रखिए और उस पर विश्वास भी अपना एक ही रखिए। जो लोग भटकते हैं ना, वो कभी कहीं के नहीं रहते। इसीलिए ऐसा कहा जाता है,
ऐसा कहा नहीं जाता। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे आराध्य कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किसे अपना देवता मानना चाहिए, हमारी कुंडली के अनुसार बताइए। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये हम ही बताएंगे। क्यों बताएंगे? अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके पंचम नवम भाव के स्वामी आपके ग्रहों अनुसार जो बन रहे होंगे वही आपके आराध्य हो जाएंगे। पंचम भाव आपका पिछला जन्म, आपका पुण्य, आपके पिछले कर्म, और नवम भाव आपके पितृ, आपके देवता, आपका भाग्य, आपका धर्म। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, इनके नक्षत्रों को कैलकुलेट करने के बाद, इनकी राशियों को कैलकुलेट करने के बाद, इनकी डिग्रियों को निकालने के बाद जो चीज सामने आती है उसके आधार पर ज्योतिष के अनुसार आपको बताया जाता है कि आपके इष्ट देव कौन होंगे। अब आप एक बात और समझिए, मुझे मालूम है मेरे इष्ट देव मेरे ठाकुर जी हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। अब मुझे कोई चीज़ उनसे पूर्ति करवानी है, मुझे कोई एक मन में इच्छा है जो मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी हो जाए उनसे, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने आराध्य को एक बार वो चीज़ बोलूँगी और उसके बाद मैं उन पर छोड़ दूँगी कि हे प्रभु, ये काम है, आपको देखना है कैसे होगा, आप जानो, कर दीजिएगा, मैं आपके अधीन हूँ। तो मेरा काम होगा ही होगा। क्यों होगा? पहली चीज़, मेरे मन में बहुत पॉजिटिविटी थी, विश्वास था, और दूसरी चीज़ मेरे अंदर उस काम को होने का एक समर्पण था जो मैंने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को दे दिया। लोग ईश्वर की पूजा तो करते हैं, ईश्वर के मंदिर भी जाते हैं, फिर भी वहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर रखते हैं, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। बस आपका काम कभी नहीं होगा। आपने जहां ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ईश्वर ने कहा अब तू इस वाली लाइन से हट जा, अब वहां खड़ा हो जा जहां तेरा काम कभी नहीं होगा। तो यहां आपको अपने ग्रहों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अति किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, और निराश किसी चीज में नहीं होना चाहिए। मन को और अपनी सोच को संतुलित करके उपाय करिए, फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं होता। आज एक छोटा सा उपाय जिसको करने मात्र से 14 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। करना क्या है? एक पत्तल ले लीजिए। पत्तल पता है ना, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उससे पत्तल बनाए जाते हैं। मैंने आपको याद है एक बार अपने लाइव में आपको दिखाया था कि ये पेड़ है, इसके ही पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं। पुराना जाकर देखना बेटा, शॉर्ट में है, आपको पता लगेगा। उस पत्तल के ऊपर आप अच्छी से फूल बिखेर दीजिए, गुलाब के, चाहे आप गेंदे के, पत्तियां बिखेरिएगा, फूल मत, उसके डंठल नहीं चाहिए, पत्तियां बिखेर दीजिए। उसके ऊपर आप थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिए, 5 सफेद बर्फी रख दीजिए, और साथ में 5 बादाम उस बर्फी के ऊपर लगा दीजिए। उस पूरे पत्तल को आप अपने घर के मंदिर के सामने रखिए, या किसी भी मंदिर में जाकर ये क्रिया कर लीजिए। सामने बैठिए, वहां बैठकर माँ दुर्गा का स्मरण करिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद ये पूरी की पूरी थाली आपको किसी भी मंदिर में माँ दुर्गा जी को अर्पित कर देनी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मंदिर ना हो जहां माँ दुर्गा की मूर्ति ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मरण उनका रखिए और आप किसी भी मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए और मन में अपनी मनोकामना बोल दीजिए। गारंटी बोल रही हूं मैं आपको, 14 घंटे के अंदर अंदर आपकी इच्छा कैसे पूर्ति होगी उसका रास्ता अपने आप आपको मिल जाएगा। हो सकता है 14 घंटे में आपकी इच्छा ही पूर्ति हो जाएगी तो ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए यहाँ पे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।